अगर तो आपके अंदर चैंपियन की डिजायर है तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। तो चैंपियन सिर्फ जीतने का नाम नहीं है, ये एक माइंड सेटअप है, ये एक अप्रोच है। ऐसे लोगों की कुछ क्वालिटीज होती हैं जो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इन लोगों में जंगजू जैसी स्पिरिट होती है। इनकी डिजायर नहीं बल्कि बर्निंग डिजायर होती है। अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस, मैं हूं मदर शफीक। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको चैंपियंस करके बुलाता हूं। तो आज चैंपियन के पीछे की फिलॉसफी आपको मैं बताने जा रहा हूं। हम जब भी किसी चैंपियंस के बारे में सोचते हैं तो हमारे ज़हन में कोई ना कोई इमेज किसी चैंपियन का आ जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं मोहम्मद अली का। ही इज अ चैंपियन। लेकिन मोहम्मद अली क्या चैंपियन सिर्फ इसीलिए था कि उसने काफी सारे बॉक्सिंग के मुकाबले जीते, कप जीते, ट्रॉफियों की लंबी लाइन लगाई? तो चैंपियन सिर्फ जीतने का नाम नहीं है, ये एक माइंड सेटअप है, ये एक अप्रोच है, ये वो पर्सनैलिटी है जो आपकी स्टेप बाय स्टेप बिल्ड होती है। अगर तो आपके अंदर चैंपियन की डिजायर है तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। अगर आपके अंदर चैंपियन की डिजायर ही नहीं है तो इस वीडियो को आप यहीं पर छोड़ दें, जाएं अपनी लाइफ एंजॉय करें, अपना टाइम वेस्ट ना कीजिएगा, क्योंकि जो डिजायर है वो आपने खुद अपने आप में पैदा करनी है। हर बंदा अपनी ज़िंदगी में बड़ी सारे ख्वाहिशात रखता है। हमारे ड्रीम होते हैं कि हम कुछ ना कुछ बड़े बने, हम जहाँ भी जाएं लोग हमारी रिस्पेक्ट में खड़े हो जाएं, हमारी स्टेज के ऊपर चढ़ें, हमारी आमद में ताड़ियाँ गूंजती रहें और वो कभी ख़त्म ना हो, हमारा बड़ा सा घर हो, हमारा बैंक बैलेंस हो, हमारी ब्रांडेड गाड़ियों की लाइन लगी हो और दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हमारी बीवी हो। शायद वो थोड़ी सी ब्लॉन्ड और ब्लू आइज़ के साथ हो तो वो और भी अच्छा हो जाए। कुछ इंसान ज़िंदगी में इस चीज़ को पा लेते हैं, वो अपनी ज़िंदगी के मकसद में कामयाब हो जाते हैं और वो अपनी ज़िंदगी का गोल कर लेते हैं। ज़्यादातर इंसानियत इसे सोचती रह जाती है। आप जानना चाहते हो इसके पीछे क्या रीज़न है? तो फिर पहले डिज़ायर की उन्होंने, फिर इसको प्रैक्टिकल में एक्शन किया। पहले ड्रीमर थे वो, फिर उन्होंने उसकी रियलाइजेशन के लिए काम किया। पहले थ्योरी स्टडी की उन्होंने, फिर उन्होंने उसके ऊपर प्रैक्टिकली एक्शन ले लिया। पहले उन्होंने दिया अपना टाइम, फिर उन्होंने रिजल्ट लिया। ऐसे लोग बहुत कमिटेड होते हैं। इनका सबसे पहला चैलेंज अपनी जात से, अपने आप से होता है। ऐसे लोगों की कुछ क्वालिटीज होती हैं जो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इनके थोड़े से मैं आपको हिंट्स दे देता हूं। ऐसे लोगों की विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। इनका एक्शन, इनका प्रसिस्ट करना लॉन्ग टर्म के अंदर प्लान के ऊपर, इनकी मुश्किल मिजाजी, इनका स्टेमिना और स्पेशली वो एनर्जी जो काम के इख्तिताम तक जाकर भी उसको लास्ट किक फुल ऑफ एनर्जी के साथ देते हैं। इन लोगों में जंगजू जैसी स्पिरिट होती है। इनकी डिजायर नहीं बल्कि बर्निंग डिजायर होती है। इनकी मुश्किल मिजाजी लॉन्ग टर्म में अपना टाइम खर्च नहीं करते बल्कि इन्वेस्ट करते हैं। इनके पास कोई एक्सक्यूजेस नहीं है, बल्कि ये प्रॉब्लम्स को फेस करके उनके ऊपर काबू पाते हैं। हर डिफिकल्टी की सिचुएशन में इनको अपनी हार का नहीं होता बल्कि जीतने की एक्साइटनेस का विजन होता है। ये एक सारा माइंड सेटअप है। अगर आप अभी चैंपियन कैटेगरी में शामिल नहीं हुए और आप चैंपियन बनना चाहते हो, आपकी डिजायर है, तो इसको किस तरीके से बर्निंग डिजायर बनाना है, मैं इसका अभी आपको फॉर्मूला बताता हूं। तो पहले आप अपनी दोस्तियां, फ्रेंडशिप, उनको चेंज करना शुरू करें। देखिए, हमारी ज़िंदगी में हमारे दोस्तों का बहुत सा इन्फ्लुएंस होता है। आपको अपनी फ्रेंडशिप में सिलेक्शन करनी पड़ेगी और बहुत सा सेलेक्टिव होना पड़ेगा। अगर तो आपका दोस्त आपसे बड़ा है, उसकी एज या
एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा है तो उसकी मैच्योरिटी और अक्लमंदी आपके फ़ायदे में प्ले करेगी। अगर वो बिजनेस वर्ल्ड से ताल्लुक़ रखता है तो उसकी एडवाइस से आप बड़ा कुछ सीख सकते हो। दोस्त ऐसे हों कि जो आपको अप्रिशिएट करें, ना कि क्रिटिसाइज करें, आपका हौसला बढ़ाएं, ना कि आपको डराएं। वो आपको कहें कि बस तू ही कर सकता है और दुनिया में पैदा ही कोई नहीं हुआ जो कर सके। तो इस तरह की दोस्ती आपको इंकरेज करती रहती है, इस तरह की दोस्ती आपको बेनिफिट देती है और इस तरह की दोस्ती से आप दुनिया के बड़े बड़े चैलेंज फेस करने जा सकते हो। यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश की एक कहावत बताता चला जाऊं। योर माइंड इज द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड टाइम विद। आपका ज़हन, आपकी सोच, आपका माइंड उन 5 बंदों का मजमूआ है जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हो। तो चैंपियन, ये माइंड सेटअप है। दुनिया में जितनी भी मखलूक है वो अपनी अपनी नेचर के ऊपर ट्रैवल करती है। अगर हम जानवर को ले लें, अगर हम परिंदों को ले लें, जानवरों को पता है किस तरीके से उन्होंने अपनी खुराक पैदा करनी है, किस तरीके से उन्होंने अपनी जनरेशन बढ़ानी है। परिंदों को पता है कि उन्होंने अपने घोंसले किस तरीके से बनाने हैं, अपने अंडों की, बच्चों की केयर किस तरीके से करनी है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। अगर किसी शहद की मक्खी को आप बचपन में पकड़ के किसी ग्लास में कैद कर लें और उसको सिर्फ फीडिंग करते रहें, तो जब उसकी नशोनुमा पाएगी, वो अपनी एज को पहुंचेगी, आप उसे आज़ाद कर दें तो अपनी नेचर के ऊपर ही उड़ेगी, नेचर की बेस पर वो जाएगी, फूलों के ऊपर से रस लेगी और उसका शहद बनाना शुरू कर देगी। हालांकि उस शहद की मक्खी को किसी ने कुछ भी नहीं सिखाया। इसी तरह से अगर आप किसी शेर के बच्चे की मिसाल ले लें, जिसे बचपन में ही किसी सर्कस में छोड़ा जाए, जिसके ऊपर डेली बेसिस के ऊपर ह्यूमन इंटरेक्शन हो, वो उसको सिखाए किस तरीके से उसने सर्कस का शेर बनना है, उसकी ट्रेनिंग करे, तो अगर आप उसको कल को जंगल में छोड़ आते हो तो उसको शेर, जंगल के शेर ही मार मार के दुड़ा देंगे। अभी क्या फर्क पड़ा कि दोनों की एक अपनी नेचर है। क्यों एक शहद की मक्खी अपनी नेचर पे वही काम करती है जिसकी उसकी प्रोग्रामिंग है, और शेर ने वो काम नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन इंटरेक्शन है, इंसान ने उसके ऊपर इन्फ्लुएंस किया। लिहाजा आपकी कंपनी, आपके दोस्त, ये आपके इन्फ्लुएंसर हैं, इनको बड़े एहतियात के साथ आपने सिलेक्ट करना है। चैंपियन। इसी तरह हम इंसानों की भी फितरत है, हमारी कुछ ज़रूरियात हैं, हमें खाने को चाहिए, पहनने को चाहिए, सोने को चाहिए, लेकिन जो हमारा माइंड सेटअप है नेचर के ऊपर, वो लूज़र है, वो विनर नहीं है। वो हमें सिचुएशंस फेस नहीं करने देता, हमें कहता तू इससे दौड़ जा, हमें किसी चीज़ की सोल्यूशन नहीं पैदा करता, बल्कि हमें प्रॉब्लम को फेस ही नहीं करने देता। हमें सबसे पहले नेगेटिव सोच आती है, फिर पॉजिटिव की तरफ हम जाते हैं। आप ये सारी चीज़ों से समझ रहे हैं, जैसा कि मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। इंसान की फितरत में हर चीज़ नेगेटिव बेस है। मैं बड़ा मनहूस हाँ, मैं बड़े गलत टाइम में पैदा हो गया, यार ये मुल्क मेरे लिए नहीं सही, यार इस पीरियड में मुझे पैदा नहीं था होना चाहिए, मेरा नाम मेरे पर बहुत वजनी है। हमारा माइंड सेटअप हमें सबसे पहले फेस करने से पहले हमें दौड़ाने की पॉसिबिलिटी देता है। तो इस ट्रैप में से, इस शिकंजे में से हम किस तरीके से बाहर निकल सकते हैं? हम अपना स्विच, अपने माइंड का, अपने दिमाग का, अपने ज़हन का ऑफ से ऑन किस तरीके से कर सकते हैं ताकि हमारा माइंड पॉजिटिव तरीके से सोचना शुरू कर दे, हमारा माइंड हमें सॉल्यूशन दे, हमें इंकरेज करे और हमारी पावर बने, हमें ये हर मुश्किल और क्रिटिकल सिचुएशन की फेस करने की सलाहियत पैदा करे। चैंपियन, ये सारा एक माइंड सेटअप है। इसके लिए हमें अपने माइंड के ऊपर वर्क करना होगा, उसको एक्सरसाइज करवानी होगी, उसको नॉलेज देना होगा ताकि वो हर सिचुएशन में हमारी मदद कर सके, हमारे काम आ सके, बल्कि हमारे लिए काम कर सके। चैंपियन, दुनिया में हमें एग्जाम्पल्स लेनी होगी उन चैंपियन से जिन्होंने तारीख रकम की है, तारीख लिखी है,
और सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे लिए हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़ी एग्जाम्पल हैं कि उन्होंने अपनी तबलीग के टाइम पीरियड में ऐसा सहाबा इकराम को टीच किया, तैयार किया कि आज 1400 साल बाद पूरी दुनिया के अंदर 2 बिलियन के लगभग मुसलमान हैं और सारी दुनिया में उनकी टीचिंग प्रैक्टिकल तौर के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर प्रैक्टिस होती हैं और कोई ऐसा दुनिया का कॉर्नर नहीं है जहां पर अजान की आवाज़ ना आती हो। तो आपको डेली बेसिस के ऊपर अपने टारगेट को रिपीट करना होगा ताकि ये आपका यकीन बन जाए। रिपीट करते हुए यही यकीन आपका पुख्ता होगा तो फिर आपके डेप्थ में से, आपके अंदर से कुछ वाइब्स उठेंगी, कुछ वेव्स उठेंगी जो कि आपके ये ड्रीम्स, आपका टारगेट, आपका मिशन, आपका विजन रियलाइज करना शुरू कर देगा। चैंपियंस, बिलीव मी, नथिंग इज इम्पॉसिबल। चैंपियन, क्या आपने अपने आप से कभी पूछा है कि सारे आईटी वाले बिल गेट्स क्यों नहीं बने? सारे बॉक्सिंग वाले मोहम्मद अली या माइक टाइसन क्यों नहीं बने? तो सारे क्रिकेटर वसीम अकरम क्यों नहीं बने? या ऑनलाइन बिजनेस करने वाले जैक मा जो कि अलीबाबा के फाउंडर, या जेफ बेजोस जो कि अमेज़न के फाउंडर हैं, वो क्यों नहीं बने? तो चैंपियन, हमारा प्लेटफॉर्म आपको चैंपियन स्पिरिट के ऊपर ट्रेन करेगा, ना सिर्फ थ्योरी वर्क बल्कि प्रैक्टिकल भी करवाएगा ताकि आप अपनी लाइफ का गोल अचीव कर सको। मैं हूं मदर शफीक, बिजनेस क्रिएटर।